क्या 2019 के फार्मूले पर चलकर जीत का दोबारा परचम लहरा पाएगी बीजेपी? विपक्ष का विरोध और जांच एजेंसियों की बर्बरता बनी आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुसीबत का सबब। क्या विपक्ष की रणनीति ध्वस्त कर बीजेपी लहरा पाएगी जीत का परचम? 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी 303 सीटों पर जीत। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। आज से देश भर के सभी संसदीय क्षेत्र में महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी का यह अभियान 1 महीने यानी 30 जून तक चलेगा। इसके तहत पार्टी के नेता हर एक लोकसभा क्षेत्र में 1000 मशहूर हस्तियों से मुलाकात और संपर्क साधने की कवायद करेंगे। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि हमने देश की प्रत्येक लोकसभा सीट से 1000 लोगों की सूची तैयार की है जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान पद्म सम्मान या राष्ट्रपति पदक जीता था। लोकसभा की 543 सीटों के साथ इसका कुल आंकड़ा 5.5 लाख लोगों का आता है। तावड़े ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री या पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी देश भर में इन हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान पार्टी के नेता सभी हस्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। बीजेपी महासचिव ने बताया कि इसके अलावा पूरे देश में हो चुके विकास परियोजनाओं जैसे राजमार्ग, रेलवे स्टेशन आदि के पास कुछ सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केंद्र की उन 10 प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों की सूची तैयार की है जिनसे लोगों को सीधा सीधा लाभ मिला है। तावड़े ने कहा कि पार्टी ने ऐसे लाभार्थियों के लिए सभा आयोजित करने का फैसला किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में भी इसी तरह का जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया था। तब उसका नाम समर्थन के लिए संपर्क अभियान रखा गया था। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस अभियान की शुरुआत की थी और शुरुआत में ही 50 मशहूर हस्तियों से संपर्क साधा था, जबकि पार्टी के चुनिंदा 50 लाख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने करीब 5 करोड़ लोगों से इस अभियान के तहत संपर्क साधा था। अमित शाह ने तब सबसे पहले पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले आर्मी चीफ जनरल नरवीर सिंह सुहाग से उनके आवास पर जाकर संपर्क किया था। इसके बाद संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से मुलाकात की थी। इस संपर्क अभियान का बीजेपी को खूब फायदा हुआ था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, लेकिन अपने इस अभियान से बीजेपी ने 2019 में खूब फायदा कमाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली थी। अब जब दक्षिण में खासकर कर्नाटक में बीजेपी का कमल मुरझा चुका है, तब ऐसे में जनसंपर्क अभियान से पार्टी को फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है और जिस तरह से लगातार विपक्ष के द्वारा मोदी सरकार को घेरा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव का रास्ता आसान नहीं होने वाला, जिसका जीता जागता प्रमाण नीति आयोग की बैठक से लेकर संसद भवन के उद्घाटन तक में देखने को मिला। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन का उद्घाटन कराने को लेकर विपक्षी दलों ने साफ तौर पर इसका विरोध किया और नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग को लेकर अड़ गए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई गई, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं मोदी सरकार का विपक्ष के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। और जिस तरह से विपक्षियों के विरोध का सामना लगातार मोदी सरकार को करना पड़ रहा है, उससे तो कहीं न कहीं लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।